कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जहां पे एक बार फिर से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए, जिस पर अब सीएम योगी सख्त होते दिख रहे हैं। इस पर सीएम योगी ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर मौजूद हैं, राजीव जी। सर, क्या कुछ कहा है सीएम योगी ने इस पर? देखिए, योगी सरकार इस बात को लेकर सख्त है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विभाजनकारी ताकतों से लड़ने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। योगी ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर अब पुरानी वाली नीति नहीं चलेगी। मतलब अगर आप सांप्रदायिकता फैलाना चाहेंगे तो आपका एजेंडा बेनकाब कर दिया जाएगा। एक एक को वही सजा दी जाएगी जो पहले कानपुर में हंगामा करने पर दी गई थी, जो पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को जो सांप्रदायिक नारे लगा रहे थे, जो वहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जो देश और राज्य के लिए खतरनाक हो सकता है, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इन लोगों ने उसके सस्पेंशन को ख़त्म करने, उनके कस्टडी को ख़त्म करने, उन्हें वापस बुलाने की मांग को लेकर फिर से मीटिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन ये मामला कहाँ से उठा? ये मामला उठा है बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री से। बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री ने इन लोगों को एक और आधार दे दिया कि किस तरीके से एक पीएम को बदनाम करने के लिए दूसरे युवाओं को भड़काया जा सके। एएमयू इसका एक बड़ा केंद्र रहा है। एएमयू आज से केंद्र नहीं रहा है, क्योंकि इसका नाम ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। ये नाम ही मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसलिए रखा गया था क्योंकि ये आज़ादी से पहले इस जगह पर सर सैयद अहमद खान ने भी एक नई शुरुआत की थी, जो इस आधार पर, इस विचारधारा के आधार पर वो ग्रुप चलता था कि ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध स्थापित करो और कांग्रेस और दूसरे क्रांतिकारियों, देशभक्त को जो कि भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसका विरोध करो। ये ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और शासन करो नीति का एक बड़ा केंद्र रहा। उसके बाद धीरे धीरे ये यूनिवर्सिटी उसी विचारधारा पे चलता रहा और आज़ादी के बाद भी जब इस यूनिवर्सिटी का नाम और विचार नहीं बदला और कांग्रेस ने जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स शुरू कर दी, तुष्टीकरण की नीति, उसके बाद यहाँ पर जो छात्र थे अपने फ़ायदे के लिए, प्रोफेसर अपने फ़ायदे के लिए एक नए तरीके से सांप्रदायिक विचारधारा को भड़काना शुरू कर दिए। ये उसी तरीके से है जैसे जेएनयू में कम्युनिस्टों ने कब्जा करके वहाँ पर बिल्कुल साम्यवादी ताकतों को बढ़ावा देती है, देश के टुकड़े करने के नारे लगाए जाते हैं। अब एएमयू में भी इसी तरीके की गतिविधियां हो रही है और योगी आदित्यनाथ ने कहा है साफ तौर पर कि ये परंपराएं हिंदुस्तानी नहीं है। जैसा कि वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सनातन परंपराएं, सनातन संस्कृति चलेगी। धर्म की बात नहीं हो रही है, धर्म कुछ भी हो आपका, लेकिन परंपरा हिंदुस्तान की होगी। बाहर के मुल्कों से लाई हुई परंपराएं नहीं होगी। बाहर से के मुल्कों से उधार में लाई हुई संस्कृति को हम मानने वाले नहीं हैं। और ये लोग इसी आधार पर हंगामा खड़ा करते हैं कि यहाँ पर जो भी एक छोटे मोटे मुद्दे आएंगे उसमें मुस्लिम युवाओं को भड़काया जाएगा। तो अब कार्रवाई सिर्फ उन लोगों के खिलाफ नहीं होगी जो ये नारेबाजी कर रहे हैं। अब इसकी कठोर जांच की बात चल रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि केवल पर्दे के सामने जो दिख रहा है उसको सच्चाई न माने। पर्दे के सामने क्या दिख रहा है कि कुछ युवा बाहर निकले और वहां पर उन्होंने नारेबाजी शुरू की, इकट्ठा हुए और अपने दूसरे छात्रों की रिहाई की मांग की। लेकिन पर्दे के पीछे में जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो हर जगह पर हंगामों में शामिल होते हैं, अब उसकी जांच होगी। एक एक प्रोफेसर के प्रोफाइल को चेक किया जाएगा कि इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, ये लोग क्लास में कैसी जो स्टडी मटेरियल देते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करवाते हैं और वहाँ पर ये किस विचारधारा से संचालित होते हैं। क्योंकि प्रोफेसर के बिना छात्र
इस तरीके से संगठित तौर पर एक विचारधारा के स्तर पर आगे काम नहीं कर सकता है और ऐसे प्रोवोकिंग नारेबाजी भी नहीं कर सकता है, हंगामा खड़ा नहीं कर सकता है। ये पूरी के पूरी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के ऊपर सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल है कि आपके यूनिवर्सिटी में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है और आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी के अंदर फौज, सेना, पुलिस कोई भी घुसती है तो उस समय हंगामा खड़ा किया जाता है। जैसे जामिया के मामले में हुआ था, जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था सीए को लेकर, तो उस समय क्या हुआ, वहां के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया, पत्थरबाजी की, पुलिस के ऊपर पत्थर फेंके और जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जा रही थी तो वे यूनिवर्सिटी कैंपस में घुस गए। जब पुलिस उनके पीछे पीछे यूनिवर्सिटी में घुसी तो वहां पर इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया कि यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस को अथॉरिटी नहीं है और ये लाइब्रेरी से और दूसरे जगहों से पकड़ पकड़ के छात्रों को ले गए। अब यही स्थिति एएमयू में है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक्शन नहीं ले पा रही है तो क्या सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी रहे? सरकार का एक काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। सरकार का एक काम है कि उन सेंसिटिव जगहों पर ऐसे हंगामों को बढ़ने से रोके जिससे सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। अलीगढ़ ऐसे भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, मुसलमानों की जनसंख्या वहां पर ज़्यादा है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब तक कई दंगे हो गए हैं। मेरठ मलियाना की बात लें या मुजफ्फरनगर दंगों की बात लें, ये सारे के सारे दंगे कहीं न कहीं पहले से प्रायोजित होते हैं। लेकिन जब से योगी की सरकार आई है 2017 के बाद से कोई भी उत्तर प्रदेश में बड़े दंगे नहीं देखे गए। क्यों? क्योंकि योगी सरकार ने ये ठान लिया है कि अगर आप आगे बढ़ के वैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश करोगे तो स्थिति खराब होने से पहले ही एक्शन ले लिया जाएगा। जैसा कि कानपुर में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, जहां जहां सड़कों पर लोग निकले और जुमे की नमाज के बाद हंगामा करने की पूरी तैयारी कर रखी थी तो योगी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और उसके बाद वो हंगामा होने से बच गया, आगे बड़े दंगे नहीं हुए। तो इसलिए एएमयू के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ के वीसी को तलब किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को बोला जाएगा कि आप या तो उन छात्रों की पहचान करें, यूनियन पर कार्रवाई करें और इनको कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर इस तरह के नारेबाजी, हंगामों से दूर रखें। क्योंकि अगर आप अल्लाहू अकबर के नारे लगाएंगे कैंपस के आसपास तो हिंदू छात्र भी जय श्री राम के नारे लगाएंगे और जब सांप्रदायिक नारे लगने शुरू हो जाएंगे, धार्मिक नारे लगने शुरू हो जाएंगे तो फिर दोनों तरफ से तनाव भी बढ़ेगा और जब तनाव बढ़ेगा तो वो स्थितियां बद से बदतर हो सकती है। यानी कि ये तनाव सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्तर पर नहीं रहेगा, अलीगढ़ में फैलेगा, अलीगढ़ से बढ़ता हुआ बुलंदशहर, खुर्जा, मेरठ, मुजफ्फरनगर पहुंचेगा और इन क्षेत्रों में पहले से ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव का माहौल रहा है। 2012 में इसी एक एडमिनिस्ट्रेशन की गलती के कारण, जो अखिलेश यादव की सरकार थी, जब शुरुआती दौर में 2 बच्चों की हत्या की गई थी, उस समय उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के बदले इन लोगों ने जिनकी हत्या की गई थी उनके पंचायत, उनके लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगा दिया और इसी कारण दोनों तरफ से तनाव इतना बढ़ा कि मुजफ्फरनगर में लंबे समय तक दंगा चलता रहा। और अब इस स्थिति को रोकने के लिए योगी सरकार ने कह दिया है कि एएमयू पर, अगर एएमयू पर ताला भी जड़ना पड़े तो वो ताला लगा देंगे, यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़े तो यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसे माहौल पैदा होने से पहले इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी इस बड़ी अपडेट के लिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्लाहू अकबर के धार्मिक नारे लगाए गए थे। फिर से एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। छात्र वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि जिस बच्चे को सस्पेंड किया गया था उसके सस्पेंशन को रद्द कर दिया जाए, लेकिन अब सीएम योगी इस पर तगड़ा एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि भारत में ऐसा नहीं चलेगा, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इन गतिविधियों की इजाज़त नहीं मिलेगी। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ सबा शाहिद शेख, कैपिटल टीवी।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।